ओके, सो हमें देखिए स्ट्रेट लाइन का प्रॉब्लम नंबर 12 हम डिस्कस करने वाले हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट 3, 4। ओके, सो आपके सामने दो डायग्राम दिख रहे होंगे और दोनों डायग्राम का देखिए मैं डिस्क्रिप्शन एक्सप्लेन करता हूँ। एंड हैव द इंटरसेप्ट, मतलब ये इंटरसेप्ट वाला क्वेश्चन है और इंटरसेप्ट का मतलब होता है एक्स डिवाइडेड बाय ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल्स टू 1। ये मतलब क्वेश्चन इस पे फ्रेम है। ओके, और हमें दे रखा है उसमें केस नंबर 1। अगर आप केस नंबर 1 ध्यान से देखेंगे तो उसने बोला है मैग्नीट्यूड जो होंगे इसके वो आपस में क्या है, इक्वल है बट अपोजिट साइन है। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे मैंने कुछ दो डायग्राम बना दे रखे हैं। अगर मैं ये इंटरसेप्ट पॉजिटिव लेता हूं जो कि एक्स का पॉजिटिव सिंबल है, ए प्लस को रिप्रेजेंट करेगा, तो यहाँ पे जो बी का वैल्यू आएगा वो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, या मे बी डायग्राम ये संभव हो सकता है कि ए का जो वैल्यू आप देख रहे हैं एक्स को रिप्रेजेंट करता है वो नेगेटिव आ जाए और बी का जो वैल्यू आए वो कितना आ जाए, पॉजिटिव आ जाए। तो बहुत इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। बट आपको करना क्या है, आपको यही करना है कि इनकी वैल्यू निकालना है। अब हमें बोला गया है ए और बी का वैल्यू आपस में है तो इक्वल, बट मैग्नीट्यूड के कारण उनका वैल्यू क्या हो रहा है, वो डिफरेंट आ रहा है। तो देखिए बड़ी आसानी से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। बट सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको ए और बी फाइंड करना है। बट आपको ये पता है सर ये लाइन जो पास हो रही है इसके बेसिक कोऑर्डिनेट हमने कितने दे रखे हैं, 3 और 4 दे रखे हैं। तो यही सेम डायग्राम मैंने यहाँ बनाया हुआ है, आप समझ जाएंगे दैट इज अ 3 and 4। तो चलिए फटाफट इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो अगर मैं पहला केस लेके चलता हूँ एक्स डिवाइडेड बाय ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल्स टू में 1, तो x के प्लेस पर देखिए मैं 3 रख सकता हूँ क्योंकि ये लाइन 3 से पास होके जा रही है। और y के प्लेस पे मैं 4 पुट करूंगा, लेकिन इस बार b की जगह पे मैं b ना रखते हुए माइनस का मैं क्या रखूंगा, यहाँ पे a रखूंगा और इक्वल्स टू में कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब आप खुद देख सकते हैं कि सर ए यहाँ पर है तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 3 - 4 इक्वल्स टू में a। ओके, तो आपको a का जो वैल्यू निकल के आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। अगर a -1 है इसका मतलब b का वैल्यू कितना हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। तो जो पहला इक्वेशन हम यहाँ से निकालेंगे वो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास कितना आ जाएगा, हो जाएगा x डिवाइडेड बाय 1, सॉरी माइनस का 1 प्लस y अपॉन 1 इक्वल्स टू में वैसे भी 1 ही आता है, तो माइनस का x प्लस का y इक्वल्स टू 1 ही आ गया आपका पहला इक्वेशन। नहीं तो अगर हम दूसरा केस लेके चलते हैं तो देखिए दूसरे केस में क्या हो जाएगा, a माइनस का है तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और b नेगेटिव आ जाएगा। मतलब x डिवाइडेड बाय, इस बार a की जगह 1 रख दीजिए और y की जगह पे आप -1 रख दीजिए। क्यों, क्योंकि दोनों केस ही पॉसिबल थे। तो इसी प्रकार से सेकंड इक्वेशन आपका जो निकल के आ जाएगा वो x माइनस वाई इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो आपने देखा इसका हमने एक फेज सॉल्व कर लिया। अब डियर स्टूडेंट्स हम इसका दूसरा केस सॉल्व करते हैं। देखिए दूसरे केस में हमें क्या दे रखा है, सच दैट देयर सम इज 14। मतलब इसका जो सेकंड पार्ट आप देखेंगे उस सेकंड पार्ट में लाइन 3, 4 से तो पास हो रही है, लेकिन a प्लस बी को ऐड करने पे कितना आता है, 12 निकल के आता है, 14 आता है सॉरी। तो हम एक काम करते हैं, बहुत इजीली इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो a प्लस बी इक्वल्स टू में 14 ये आपको दे रखा है और आपके पास इक्वेशन है x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल्स टू में 1, जहां पे x का जो वैल्यू आपको दे रखा है, वैल्यू ऑफ x हमें दे रखा है 3 एंड y दे रखा है 4। मतलब लाइन 3 से पास होती है और 4 से भी पास होती है। बट हमें यहाँ पे दिक्कत क्या है सर, हमारे पास में b का वैल्यू और a का वैल्यू नहीं है। लेकिन इस इक्वेशन की मदद से आप एक काम कर सकते हैं, b इक्वल्स टू लिख सकते हैं 14 माइनस का a और इसको यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो जैसे ही आप इस डेटा को यहाँ पुट करेंगे तो x डिवाइडेड बाय a प्लस 4 डिवाइडेड बाय b के प्लेस पर आ जाएगा 14 माइनस a इक्वल्स टू में 1। तो देखिए यहाँ पे 3 लगाना पड़ेगा हमें। अब आप जल्दी से इंटू कर दीजिए यहाँ पे 3 का, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 42 माइनस का 3a प्लस का 4a इक्वल्स टू में कितना निकल के आ जाएगा, 14a माइनस का a स्क्वायर। और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अब हम सॉल्व कर लेते हैं। तो a का स्क्वायर हमें यहाँ से मिलेगा, 14a अंदर आएगा तो देखिए यहाँ से मिलेगा पॉजिटिव a, ये अंदर आया तो माइनस का 13a मिलेगा यहाँ से, और इक्वल्स आप उधर इक्वल्स टू के इधर 42 देख रहे हैं तो यहाँ पे 42 है। बट अब आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो बहुत इजीली है, 7 6 42 होता है, तो a माइनस का 7 और a माइनस का 6 इसके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। तो वैल्यू एक आ जाएगा 7 और एक कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। जब आप a की वैल्यू 6 रखेंगे 7 रखेंगे तो b का वैल्यू 6 हो जाएगा, और जब आप a का वैल्यू 6 रखेंगे तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो यहाँ से दो इक्वेशन निकल के आ जाएंगे, x अपॉन 7
प्लस वाई अपॉन 6 इक्वल्स टू 1 और एक आ जाएगा x अपॉन 6 प्लस वाई अपॉन 7 इक्वल्स टू 1। इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से मिलेगा 6x प्लस का 7y इक्वल्स टू में 42 और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 7x प्लस का 6y इक्वल्स टू में 42। तो आपने देखा यहाँ से हमने दोनों इक्वेशन फाइंड कर लिए।